स्टूडेंट शेखर यादव एपीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th 90 प्लस, ठीक है ना। अपना जो टारगेट है स्टूडेंट वो है क्लास 10th 90 प्लस, ठीक है ना। क्लास 10th 90 प्लस मतलब हम लोग यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज की डेट में फिर से स्टूडेंट मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। क्यों हम लोग sin 45 को 1/√2 ही बोलते हैं? टेबल आपसे याद करवा दिया जाता है और आप लर्न कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की जो टेबल होती है sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। कि मैं भी एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड थंब का यूज करके कि आसानी से लेफ्ट हैंड का यूज करके बता दिए हैं कि कौन सी कैसी वैल्यू है। विद इन 2 सेकेंड 2 सेकेंड में वैल्यू आपको बताना सिखा दिए हैं। किससे प्रीवियस जो है मेरा वीडियो जाके देखिए, वहाँ पर लेफ्ट हैंड यूज करके आप तुरंत बता पाएंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू तुरंत आप बता देंगे विद इन 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर उस वीडियो को बनाने के बाद इस वीडियो पर हम लोग इसलिए आए हैं कि ये भी पता चलना चाहिए कि जो वो लर्न तो कर लिए हम लोग, लेकिन ये एक्चुअलिटी क्या है इसकी, क्यों हम लोग sin 45 को 1/√2 ही राइट कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग जो है कि देखते हैं हम लोग y sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 ऐसा क्यों राइट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए आपका, ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही हम राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे कि आपका ये जो एंगल बी है इट इज़ 90 डिग्री और एंगल ए को हम कंसिडर करने जा रहे हैं 45। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्या करना है 45 की वैल्यू बतानी है। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट एक चीज़ आप बता दीजिए कि अगर ये 90 है, ये 45 है, तो तीसरा एंगल जो है वो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आप ये जानते होंगे किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में जो ये तीनों कोण होते हैं, तीनों एंगल्स होते हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये अगर 90 है और ये 45 हम कंसीडर कर लिए तो अगला भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर ये सब बातें आपको क्लियर हैं स्टूडेंट, तो एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसकी एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी क्या होती है, हिंदी में आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइडें अगर इक्वल हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। मीन्स दैट स्टूडेंट जो एंगल आपके इक्वल होते हैं उनके सामने की साइडें भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इज दैट क्लियर? तो कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये 45 है तो जो लेंथ इसकी होगी AB की, वही लेंथ किसकी होगी, BC की होगी। इज दैट क्लियर? जो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो सपोज दैट स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एंगल को A सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, इस साइड को क्या लेट कर रहे हैं ना, A यूनिट है। अगर ये A यूनिट है तो ये भी कितना हो जाएगा, A यूनिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट ये एक बेस भी मिल गया है आपको, परपेंडिकुलर भी मिल गया है। साइन थीटा के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि ये हम लोग याद करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या याद करने का जो तरीका है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से जो पहला वाला हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा, जिसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर तो मिल गया, आपको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। और हाइपोटेनस आपका स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा, कि एक बहुत बेस्ट सा थ्योरम है जो हमको हमारे मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग लेते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आज के बाद स्टूडेंट इसको भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। हमको क्या करना होगा, एक ट्रिक बनाए हैं, हम भी पढ़ेंगे, बस इतना याद कर लीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको कैसे याद करते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको अगर हाइपोटेनस चाहिए तो बेस कितना है, A है, इसका स्क्वायर कर दीजिए A स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कर दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे, हम ऐड कर लेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम
आपको क्या करना है, स्क्वायर हटा के केवल हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा आपका। और जैसे ही ये अंडर रूट में आता है आपको पता है जिसकी पावर 2 होती है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर हाइपोटेनस जो हो जाएगा a√2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही आपको अब करना क्या था, tan 45 लिखना था, सॉरी स्टूडेंट, आपको क्या लिखना था, sin 45। इज दैट क्लियर? तो sin 45 की वैल्यू आप sin कोई भी पूछे उसका रेशियो क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर 45 की बात हो रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को आप a राइट कर लीजिए और हाइपोटेनस आपका कितना आया है, a√2। तो स्टूडेंट a से a कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट हम लोग sin 45 की वैल्यू प्रूफ कर दिए 1/√2। ठीक है, वहाँ पर हम लोग याद किए थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी सीख लिए क्यों हम लोग sin 45 को 1/√2 ही राइट करते हैं। स्टूडेंट हम लोग ऐसे ही आपको बताए हैं वाई sin 0 = 0। ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। क्यों sin 0 डिग्री को 0 लिख देते हैं, जबकि मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है स्टूडेंट कि किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 0 ले लेंगे तो क्या वो ट्रायंगल बनेगा? वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। वो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो हम रेशियो की क्यों बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हूँ। ठीक है, वो तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं क्यों हम लोग sin 0 की वैल्यू 0 पुट किए हैं। आज हम आपको बता दिए sin 45। इज दैट क्लियर? sin 45 जैसे ही आप sin 0 सीख जाएंगे आपको बाकी और जो 5 हैं वो आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जैसे आप sin 45 सीख गए, बाकी और किसी भी 45 की वैल्यू राइट करनी है यहीं से करना है स्टूडेंट, और कहीं नहीं जाना है। सिंपल सा tan 45 लिखना होता तो tan 45 भी आप जानते हैं शायद, तो tan 45 आप लिखते हो, tan 45 को आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ से चेक करोगे स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर भी a है और बेस भी a है, तो a से a कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए, समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए, इसके बाद टोटल जो 6 रेशियो हैं सब मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट। ठीक है ना? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट मेरे शेखर यादव एपीएस क्लासेज में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, और तब तक आप देखते रहिए शेखर यादव एपीएस क्लासेस। थैंक यू।